जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल वेब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, आज हम मैथ में एडवांस स्टार्ट करेंगे। एडवांस मैथ, ठीक है जी। एडवांस मैथ में हम आपको जो यूपीएसआई का जो हमारा सिलेबस है, यूपीएसआई के सिलेबस में जो जो टॉपिक आएंगे एडवांस मैथ के, हम आपको वो बताएंगे। सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बनता है यूपीएसआई के लिए, सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, ठीक है जी। देखो मेंसुरेशन जो हमारी होती है, मेंसुरेशन में हम दो तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो हमारे 2D होगा, 2D और 3D, यानी कि 2D होता है 2 डायमेंशनल और 3D होता है हमारा जिसमें 3 डायमेंशन हो। यानी 2D में होते हैं हमारी दो चीज़ होती है इसमें, लेंथ और यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ठीक है जी। इसमें होगी हमारी लेंथ एंड ब्रेथ। और जो 3D होता है इसमें हमारी 3 चीज़ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें तीनों चीज़ के बारे में हम पढ़ेगा। इसमें जैसे हमारे यानी लंबाई, चौड़ाई, और इसमें तो एक तो ये भी होता है, एक जो मेन इनमें एक सेकंड जो मेन जो अंतर होता है ना, इसमें तो हम जो 2D में हमेशा क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल के बारे में। ये जो मेन डिफरेंस ये है, 2D के अंदर हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल। और जो हमारा 3D है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है जी। इसमें पढ़ेंगे हम एरिया। ये हमारे 2D और 3D में है अंतर। आगे देखो जी, अब आगे पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो हमारी वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाएं, आप भी अच्छे से पढ़ें, ठीक है जी। देखो आगे हम जो हमारी क्षेत्रमिति हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ में यूपीएसआई के लिए, ठीक है जी। यूपीएसआई में जो सबसे ज़्यादा है हमारा जो एडवांस मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही है हमारा, ठीक है जी। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं इसके सारे फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ। इन फॉर्मूलों को आपको बिल्कुल याद कर लेना है और अच्छे से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फिर भी आपको मैं पहले फॉर्मूले लिखवा दूंगा, फिर उनका जो हमारे क्वेश्चन में किस तरीके से उनको अप्लाई करेंगे हम वो तरीका आपको बताएंगे, और आगे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है भाइयों। जैसे सबसे पहले मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताता हूँ। ठीक है जी। त्रिभुज क्या होता है जी, हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज में क्या होता है, एक त्रिभुज में हमेशा 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है तथा 3 कोण होते हैं। ठीक है जी। याद रखना त्रिभुज में क्या, हमेशा त्रिभुज में 3 तो भुजाएं होगी और 3 ही कोण होंगे। त्रिभुज को ये हमारा चिन्ह है, इस चिन्ह से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। और देखो त्रिभुज, जैसे ये हमारी आकृति हो गई, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसमें मैंने भुजाओं का नाम दे दिया ABC। ये कोण हो गए हमारे, ठीक है जी। ये इसकी हो गई, अगर मैं मान लिया ये ठीक है जी, ये हो गई इसकी ऊंचाई H, ठीक है जी। एक चीज़ और याद रखना, जैसे कोई भी त्रिभुज है, जैसे इसके जो हमारा जो भी एंगल होगा उसके सामने की भुजा को उसी के अनुसार हम नाम दे देंगे। एंगल A के सामने वाली भुजा A हो जाएगी, B के सामने वाली B हो जाएगी, और C के सामने वाली C। इस तरीके से हम इनको नाम दे देते हैं, ठीक है जी। अब देखो त्रिभुज के क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं हमारे। सबसे पहले देखो आगे एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180। मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट भी। त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है जी। जैसे हमारा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ठीक है जी। ये इम्पोर्टेंट एक हमारे एक रूल की तरह यूज होगा, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। आगे देखो, यहाँ तक ये सब कुछ नोट करते चलना अपनी नोटबुक में, जो भी आपके पास रजिस्टर पेन कॉपी लेके बैठा करो जब भी वीडियो देखना शुरू करते हो आप। आगे देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया हमारा। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जैसे कि यहाँ से हम इसको कर सकते हैं a बराबर 1/2, आधार क्या हो गया, यहाँ पे हमने आधार मान लिया c है ये हमारा। ठीक है जी। और ऊंचाई क्या है h, ये हो जाएगा हमारा। मतलब ये तो आप जो भी यहाँ पे नाम देव रखे उसके अकॉर्डिंग रख देंगे। ये मेन फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है जी। आगे देखो, आगे देखो इसमें हम और कैसे, मतलब जैसे कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, आधार दे दिया, तो उसकी ऊंचाई कैसे निकालनी है। इसी फॉर्मूले से हम आधार भी निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी। जैसे कि हमारा ये हो जाएगा, अगर मुझे त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई यानी कि h निकालनी है, तो हो जाएगा हमारा 2 गुना a बटे आधार। ठीक है जी। और यदि हमें आधार निकालना है तो आधार बराबर हो जाएगा 2a अपॉन ऊंचाई। ठीक जी। इसी फॉर्मूले से ये तीन हमारे एक फॉर्मूले से तीन ये बन जाते हैं। तो ये भी आपको इस तरीके से याद करने हैं। ये तीन फॉर्मूले हमारे एक फॉर्मूले से बन गए। यानी कि आधार जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हमें मानने की बात है, क्वेश्चन में आधार दे दिया और हमें दे दिया क्या क्षेत्रफल। अगर यदि त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 2a अपॉन आधार, अगर आधार निकालना 2a अपॉन ऊंचाई। नेक्स्ट, अगर एक फॉर्मूला होता है ये हमारा √s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जहाँ पर s बराबर क्या होता है हमारा, s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बटे 2। ठीक है जी। s होता है क्या है, s होता है हमारा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। s होता है हमारा अर्ध परिमाप, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज का है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है s। ठीक है जी। ABC क्या है, ABC है हमारी भुजाएं, त्रिभुज की ABC है हमारी त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजा। ठीक है जी। ABC है हमारी त्रिभुज की भुजा। इस फॉर्मूले से भी हम त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। यानी कोई भी त्रिभुज दे दिया और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी और सवाल में पूछ लिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा होगा इस प्रकार है, अब आता है हमारा समकोण त्रिभुज। अब एक चीज़ और समझो, त्रिभुज में भी ना, त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या देखो, त्रिभुज के प्रकार में एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, त्रिभुज के प्रकार जो मेन है इंपॉर्टेंट मैं वो बताऊँ। पहला हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा, देखो समकोण त्रिभुज किस तरीके का होता है, ये बनाया मैंने इस तरीके से समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। ठीक है जी। ये जो होता है हमारा आधार और लंब एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसमें क्या करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज में किसी त्रिभुज का आधार और लंब एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। किसी त्रिभुज के आधार और लंब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है जी। समकोण त्रिभुज में ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अगर हमें समकोण त्रिभुज का निकालना है एरिया, तो कैसे क्या फॉर्मूला होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, देखो जी 1/2 आधार गुना लंब। ये हमारा समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना लंब, यानी कि आधार मान लूँ मैं ए और लंब मान लूँ यानी मैं बी। तो इसका यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार हो गया हमारा ए और लंब हो गया बी, यानी कि ए बराबर 1/2 ए और बी। ठीक है जी। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज का। दूसरा प्रकार क्या होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा प्रकार हमारा जो त्रिभुज का होगा वो इस प्रकार है, एक होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है जी। देखो जैसे हमारा ये हो गया, मैंने त्रिभुज बनाया, यहाँ से देखो ए बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज के, यानी दो भुजाएं बराबर, ये ए होगी, ये भी ए और ये होगी हमारी बी। ठीक जी। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसका क्या जो फॉर्मूला होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का, जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो जी ये लिखते रहना, इसको साइड में मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूँ है ना। चलो इसको नोट करते रहना साथ साथ अपने। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। ठीक है जी। 1/4 बी अंडर रूट 4a² माइनस b², ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है जी। जहाँ पर बी जो ए है हमारा, ये तो ये यहाँ पे बराबर भुजाएं है, बराबर भुजा
और बी जो है ये अलग जोन सी दूसरी भुजा। ए जो जो दोनों बराबर भुजा है वो ए है, और ये जो नीचे वाली भुजा है वो बी है। तो त्रिभुज का जो दूसरा टाइप था हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, उसका जो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 बी √4a² माइनस b²। ए क्या है यहाँ पे? बराबर भुजा। ठीक है जी, आगे देखो अब। एक होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, तीसरा टाइप है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है जी, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये बनाया हमने त्रिभुज ए बी और सी, ये भी है, ये भी है, और ये भी ए है। ये क्या होगी? तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि इसका जो एरिया निकाल लेंगे हम, एरिया होता है हमारा √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है जी, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, बहुत जगह अप्लाई होगा, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना और नोट करते रहो। ठीक है जी, आगे देखो। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल का, यानी कि समबाहु। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। अब इसमें हाइट भी होती है जिसकी, ये मान ली हमने हाइट होगी इसकी h, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी कि h बराबर √3/2 गुना भुजा। ठीक है जी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? h बराबर होता है √3/2 गुना भुजा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये नोट करते रहो साथ के साथ सभी। एक है हमारा समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा यानी के लंब और आधार बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है जी, जैसे डायग्राम कैसे होगा इसका? ये बनाया हमने समकोण त्रिभुज। ठीक है जी, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज ए
बी सी, ये लंब हो गया यानी कि लंबी ए और आधार भी ए, और ये होता है हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा बी। मैं एक बार आपको बता दूं समकोण त्रिभुज में देखो क्या क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बनाया हमने समकोण त्रिभुज, ठीक जी, यानी ए बी सी, ये होता है हमारा क्या कर्ण, ये होता है हमारा आधार, ये होता है हमारा लंब, ठीक है जी। यानी कि ये तो हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है जी। इनको याद रखना। देखो फिर अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है हमारा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 1/2 गुना कर्ण का स्क्वायर, ठीक है जी। 1/2 गुना कर्ण का स्क्वायर, या 1/2 गुना कर्ण क्या है यहाँ पे बी, यानी कि बी का स्क्वायर, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट त्रिभुज के फॉर्मूले थे जो जिसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है जी। इन पर जो ये हमारे त्रिभुज है इन पे सेम फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं हमारे ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको याद होने चाहिए, उंगली पर रटे होने चाहिए बिल्कुल। आपको दिन में 2-3 बार इनका रिवीजन करो तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे अब आते हैं हमारा चतुर्भुज। हाँ जी, देखो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, सही है जी। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज देखो जी, चतुर्भुज में 4 तो भुजाएं होती है, यानी चतुर्भुज में 4 भुजा होती है तथा 4 कोण होते हैं, और 4 कोण होते हैं, ठीक है जी। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है जी। चतुर्भुज देखो होता कैसे भी, चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं है, किसी आकृति का बना लो। जैसे मैंने सपोज दैट ये बना दिया, ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमने चतुर्भुज बनाया, इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। ये जो कोणों, ये वाले जो हमारे ये जो है ये इनको बोलते हैं हम विकर्ण, यानी कि डायगोनल। यानी कि ये D1 मान लिया, ये मान लिया हमने D2, ये मान लिया हमने भुजा ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है जी। ये D1 और D2 क्या है हमारी, D1 एंड D2 हो गया हमारे विकर्ण, ठीक है जी। और ए बी सी और डी ये हो गई हमारी भुजा, ठीक है जी। एक चीज़ और लिखो, यहाँ पे देखो, चतुर्भुज का परिमाप यानी कि पी बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है जी। नोट कर लो, उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, अन्य कॉपी में आराम से वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है जी। आगे देखो, ये यहाँ तक का चतुर्भुज के बारे में आ गया हमारा, यानी चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है तथा इसमें 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो 360 डिग्री होता है, ठीक है जी। चतुर्भुज का जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग के बराबर होगा। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है, ठीक है जी। ये याद रखना है ऐसे ही। आगे आता है हमारा आगे देखो, यानी क्या कर रहे थे हम, चतुर्भुज था हमारा, चतुर्भुज में चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल क्या होता है हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और जी एस माइनस सी एस माइनस डी। ठीक है जी, ये हो गया। और एस बराबर यहाँ पे क्या होता है, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 2। यहाँ पे जो ये हमारा एस है ये अर्ध परिमाप है, लेकिन अर्ध परिमाप किसका है, चतुर्भुज का। ठीक है जी, इस तरीके से एक तो हम किसी भी चतुर्भुज की जब चारों भुजाएं दे दिए, यदि उसका क्षेत्रफल निकालना तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, यानी कि एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। ठीक है जी, जो हमारा यदि चतुर्भुज का विकर्ण के रूप में भी एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा ए बराबर अंडर रूट 4d1 इंटू d2। ठीक है जी, 4d1 इंटू d2 का ये होता है हमारा इनका स्क्वायर, और माइनस जो समांतर भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये हो गया हमारा चतुर्भुज हमने ये बनाया था इस तरीके से ए बी सी और डी, ये ए ये बी ये सी और ये डी, यानी कि आमने सामने भुजाओं की इनका हो जाएगा हमारा यहाँ से माइनस डी प्लस 1 मिनट, देखो ये हो जाएगा हमारा 4d1 इंटू d2 का स्क्वायर माइनस ये यानी कि b का स्क्वायर प्लस के d का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारा ये होता है जब विकर्ण दिया हो, यानी कि कोई भी हमारा जैसे चतुर्भुज दे दिया, ठीक जी, और चतुर्भुज में हमारे विकर्ण भी दे दिए, यानी कि ये वाले हो गए हमारे दो विकर्ण, ये मान लिया d1 हो गया और ये मान लिया हमारा d2। तो एक फॉर्मूला ये भी है, एरिया बराबर अंडर रूट 4d1 इंटू d2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो ये वाले और ये इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग, और जी इन दोनों ये जो आमने सामने ये वाले भुजाएं होगी इन दोनों का स्क्वायर का अंतर हो जाएगा। ये इसको मैं यहाँ कहीं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये देखो इस तरीके से भी लिख दो, चाहे इसको ये हो जाएगा हमारा 4d1 इंटू d2 का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। बात तो यही है ना, अभी चाहे इस तरीके से लिख लो। ठीक है जी, मर्जी आपकी है, जिस तरीके से याद करना कर लेना, प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इन पे फॉर्मूले पे सीधे सीधे। ठीक है जी, आगे आता है हमारा, आगे देखो अब आगे आता है हमारा क्या, आयत यानी रेक्टेंगल। ठीक है जी, आयत क्या होता है, आयत यानी कि कोई ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा और जो बराबर या समांतर हो, और जी क्या नाम लेकर है, जो उसकी संलग्न जो भुजाएं है वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हो। ठीक है जी, जैसे हमारा ये हो जाएगा, ये बनाया हमने एक आयत यानी रेक्टेंगल ए बी सी और डी। ठीक जी, ये होती है इसकी लंबाई, ये होती है हमारी चौड़ाई, ये भी लंबाई हो जाएगी और ये हो जाएगी चौड़ाई, यानी कोई एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो और संलग्न भुजाएं एक दूसरे पे 90 डिग्री पर काटते हो, यानी कि ये हमेशा 90 डिग्री पे हो। ठीक है जी, ये हमारी 90 डिग्री पे होती हो, ये होता है हमारा आयत यानी रेक्टेंगल। इसका जो फॉर्मूला होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है जी, यानी कि A बराबर L इंटू बी, ये होता है हमारा इसका एरिया। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप यानी पैरामीटर P बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है जी, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि P बराबर हो गया हमारा 2 इंटू एल प्लस बी।
एक फॉर्मूला हमारा ये बनता। ठीक है, एच को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी बराबर, चलो इसको एच याद रखो बस इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ से इसी को याद रख लो। इसके दो हम ए बराबर एल इंटू बी हो गया। यहाँ से अगर हमें बी निकालनी हो तो क्या करेंगे हम, बी निकालनी हो तो ए बटे एल हो जाएगा, और एल निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, एल बराबर ए बटे बी। इनको भी याद रख लेना, डायरेक्ट याद रख सकते हो डायरेक्ट, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, यानी कि ए बराबर एल इंटू बी। ठीक है जी, आगे देखो अब आगे आता है हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। देखो स्क्वायर से पहले एक चीज़ और देखो, इसमें इसका जो डायगोनल यानी कि जो विकर्ण होता है, एक विकर्ण का फॉर्मूला भी होता है जी, यानी कि विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है जी, विकर्ण बराबर, यदि किसी आयत का विकर्ण निकालना हो, लंबाई और चौड़ाई दी हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। ठीक है जी, यानी कि डी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसको भी याद रखना। ठीक है, अब देखो स्क्वायर, अब आगे आता है हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है जी, वर्ग क्या होता है, यानी कि वर्ग होता है यानी स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और संलग्न भुजाएं एक दूसरे पे 90 डिग्री पर काट रही हो। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना, वो भी आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने एक ये आकृति बनाई, ए बी सी और डी, यानी ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, और उसका डायगोनल जो हो गया हमारा, एक ये हो गया और एक हो गया हमारा ये, यानी कि जो ये डायगोनल है एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कटेंगे जी, ये भी आपस में 90 डिग्री पे, ये जो यहाँ से यहाँ पे ये भी 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री। ठीक है जी, इसके जो फॉर्मूले बनेंगे उसको भी लिखो। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए बराबर हो जाएगा हमारा भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारी क्या है, स्मॉल है, इसका स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। और आगे देखो, उसमें आगे क्या, वर्ग का एक तो इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। आगे इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप यानी P बराबर क्या होता है हमारा, 4 गुना भुजा। ठीक है जी, वर्ग का परिमाप होता है हमारा P बराबर 4a। ठीक जी, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जी हमारा एक फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर 4 अंडर रूट कैपिटल A, और जो ये कैपिटल A है यहाँ पर, ये है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है जी, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमें यदि मतलब क्वेश्चन में अगर परिमाप दे दिया, सिर्फ परिमाप दिया है और वर्ग का क्या निकालना हो, वर्ग का निकालना हो हमें एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है 4 अंडर रूट ए क्या है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है जी, और ये यहाँ कहीं अगर मुझे ए निकालना हो तो ए कैसे निकाल सकते हैं हम, यानी कि P का स्क्वायर बटे 16, ये इस तरीके से याद कर लो। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। और डायगोनल का फॉर्मूला, अगर इसका डायगोनल का फॉर्मूला निकालना है यानी विकर्ण का फॉर्मूला भी हमारा ये हो जाएगा। ये क्या बन जाएंगे हमारे, आगे देखो एक फॉर्मूला हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमारा एक विकर्ण के रूप में जो फॉर्मूला होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बराबर विकर्ण का स्क्वायर
बटे 2। एक फॉर्मूला, यदि विकर्ण दिया है और उसका वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना, तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये होता है, यानी विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। लेकिन यदि हमें विकर्ण न दिया हो, विकर्ण के रूप में हमें फॉर्मूला निकालना हो, तो क्या होगा, विकर्ण बराबर क्या होता है हमारा, विकर्ण बराबर क्या होता है, अब देख लो, विकर्ण यही तो है हमारा, ए सी या डी बी। कैसे निकाल लेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, यानी मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है जी, ये समकोण त्रिभुज तो बन गया हमारा। ए सी क्या है हमारा, विकर्ण यानी कि डी का स्क्वायर, ए बी क्या है हमारा, ए यानी ए का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है हमारा, ये भी ए है यानी ए का स्क्वायर। अब देख लो, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। अब देखो जी, यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अंडर रूट ले दो, यानी कि डी बराबर हो जाएगा √2 × a। ये एक फॉर्मूला हमारा डायगोनल का ये बनता है। ठीक है जी, इसको इन सारे फॉर्मूलों को आप याद कर लेना। कल हम आगे और आपको नए फॉर्मूले बताएंगे, नए फॉर्मूले कराएंगे, और आप इनको अच्छे से याद करके आना। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इन जितने भी फॉर्मूले हैं ना, इनको बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। और आपको कल नए वीडियो के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।